कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक मुंह उसका बोलेगा ऐसे होना चाहिए, दूसरा मुंह कहेगा कि उनको व्यक्तिगत राय है। तो ये जानबूझ करके इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये जो है उनको बताना चाहिए। एक तरफ आप जो है अपने मंत्रियों से बयान दिलवा रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार एनडीए में सत्ता में शामिल बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड का कौन नेता सही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जनता दल यूनाइटेड के कोई दूसरे नेता? वो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने इस पूरे बजट के स्वागत के पुल बांधे हैं, तो वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे निराशाजनक बताया है। हमारे साथ देखिए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुभवी नेता शिवानंद तिवारी हैं। सर, आम बजट को लेकर के एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शानदार बजट है ये जो पेश हुआ, वहीं उपेंद्र कुशवाहा इसे निराशाजनक बता रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है बिहार की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। एक तरफ आप जो है अपने मंत्रियों से बयान दिलवा रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जिस दिन बजट पेश हो रहा है उस दिन अखबारों में बयान छपता है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ट्वीट कर रहे हैं, देश के प्रधान बिहार पर दें ध्यान, ये बयान आ रहा है। आपके करीबी मंत्री विजय चौधरी जिस दिन बजट पेश हो रहा है उस दिन अखबारों में बयान दे रहे हैं। विजेंद्र यादव जो है इस बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद बजट में जब ये नहीं मिला तब जो है मैंने लोग निराशा व्यक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं बजट बहुत बढ़िया है। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सरकार का की मांग नहीं है, विशेष राज्य की दर्जा की मांग जो है सरकार की मांग नहीं है। वो जो है आपके ऊपर फेंक रहे हैं कि नहीं, ये जनता दल यूनाइटेड का मांग हो सकता है, सरकार की मांग नहीं है। तो ये जो तमाशा एक दिखाई दे रहा है, उसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग भ्रम की स्थिति में हैं कि ये कैसी सरकार है कि इसका एक मुंह कुछ बोल रहा है, दूसरा मुंह कुछ बोल रहा है। एक मुंह से सरकार नहीं बोल रही है। लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगति में नीतीश कुमार का भी थोड़ा आदत जो है बदल रही है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक मुंह उसका बोलेगा ऐसे होना चाहिए, दूसरा मुंह कहेगा कि उनको व्यक्तिगत राय है। उसी तरह से आपके यहाँ चल रहा है भाई। अब आपके अथॉरिटी को आपने कहा कि नहीं साहब, मंत्री जो लिखता है वो व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ा लिखता है, तो सरकार की बात लिखता है। और आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं साहब, ये ऐसी बात नहीं। तो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब लोगों के मन में तरह तरह का कयास चल रहा है, भाई क्या होगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये लोग एक साथ रहेंगे कि नहीं, सरकार टिक पाएगी कि नहीं। एक अस्थिरता का माहौल जो है उससे पैदा होता है। तो ये जानबूझ करके इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये जो है उनको बताना चाहिए। बिहार के लोग उम्मीद कर रहे थे आपके मंत्रियों ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने, आपके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने जिस तरह से बयान दिया, उससे बिहार के लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि साहब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक आध मंत्रियों ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष कुछ राशि जो है मिल सकती है, वो भी नहीं मिला। न माया मिला, न राम मिला। तो ये हालत है। और बजट जो है बिल्कुल निराशाजनक है। बिहार बेरोजगारी की हालत इतनी है, उसका समाधान कैसे होगा, इसके बारे में बजट का कहीं से नहीं दिखलाता है। किसानों का सवाल अलग से किसान लोगों का आया है, किसानों को ठगने का काम किया है। विश्वासघात दिवस किसान मना रहे हैं। तो ये बजट किस तरह का है, कौन लोग इस पर खुश है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। मिडिल क्लास जो है वो कह रहा है उसको किसी तरह की राहत नहीं मिली। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें जो है फेरबदल होगा और मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी जाएगी। महंगाई का कैसे सामना करेगी ये सरकार आज के दौर में, ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। मंदी के दौर से कैसे देश निकलेगा जब लोगों के जेब में पैसा नहीं है। लोगों के जेब में पैसा रहेगा तब जो है लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए जाएंगे। अभी तो ज़रूरत की जो चीज़ है उसको में भी कमी ला रहे हैं लोग। तो जो मंदी का दौर है वो तो उसी समय निकलेगा ना कि लोग जो है चीज़ों को खरीदें, तब जो है उत्पादन जो है बढ़ेगा। उत्पादन हो रहा है, उसको खरीदार नहीं है तो मंदी का लक्षण है। तो यहाँ हालत ऐसी है कि इस बजट से कम हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से
सरकार जो है ये जो माने चुनौती है बेरोजगारी की, किसानों की समस्या की, देश के अंदर जो भयानक गैर बराबरी है उसकी, महंगाई की, इसका सामना इस बजट के जरिए कैसे किया जाएगा ये समझ में नहीं आता। एक तो हमने देखा कि पैंडेमिक का दौर आया, कोरोना का दौर आया, लेकिन 2% भी जीडीपी का जो है स्वास्थ्य पर खर्च नहीं हुआ। और ये दुनिया कहती है कि मानवीय विकास सूचकांक जो है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और शिक्षा में जो आप निवेश करती है सरकार, वो समझिए कि देश के विकास में निवेश हो रहा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है खास। इसलिए एक तो बिहार में एक अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है सरकार में, और दूसरे तरफ जो है जो देश के सामने चुनौती है उस चुनौती का मुकाबला यह बजट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निराशाजनक बजट है। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के आप लोग तो लगातार कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, लेकिन बीजेपी के जो बयान आते हैं, जो स्टैंड दिखता है, उससे ये नहीं लगता कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब कल ही देख लीजिए, संजय जायसवाल कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को कि उनकी बुद्धि पे तरस आता है जो वो बिहार को विशेष राज्य कह रहे हैं। इनको बिहार से क्या मतलब है? उनको तो मतलब है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी उनके लिए इष्ट हैं, उनके लिए भगवान हैं। उन्होंने कह दिया नहीं मिलेंगे। उनको खुद देखना चाहिए कि बिहार अभी खड़ा कहाँ है। बिहार तो देश के मजदूरों का, देश के अंदर, देश के अलग अलग राज्यों में जिनको विकसित राज्य कहा जाता है, वहाँ मजदूरों को का सप्लायर है। वहाँ जाता है, बाहर में जानवर की तरह रहता है और सस्ते में जो है खटता है, माने हाड़ तोड़ मेहनत करता है। यह है बिहार की हैसियत। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार को इसी हालत में रखना चाहते हैं। उनके मन में ये बात नहीं है, उनके मन में ये सपना नहीं है कि बिहार को ही हम इस हालत में पहुंचा दें ताकि बिहारियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये उनके मन में नहीं है। अगर उनके मन में ये भाव रहता तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का वो विरोध नहीं करते। इसलिए बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का विरोध करके वो बिहार का ही विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए देखिए, शिवानंद तिवारी हमारे साथ थे और कल जो देश का आम बजट पेश किया गया वो बेहद निराशाजनक रहा है, ऐसा राजद के लोगों ने भी कहा। और इसके साथ साथ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुलकर ये बातें कह दी हैं। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें।